वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। यस, एक पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं और आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है पार्टनरशिप फर्म में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे नाम मेंशन हैं। ये सारे टाइप्स हैं पार्टनर्स के और ये सारे के सारे कवर करने हैं हमने इस वीडियो में। Starting with active partner, then there is nominal partner, sub partner, outgoing partner, sleeping or dormant partner, partner in profits only, incoming partner और partner by holding out। कुछ के तो नाम ही बता रहे हैं कि उनका रोल क्या होगा, बट फिर भी हम पढ़ेंगे डिटेल में with the help of obviously examples। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं दैट मैंने हर पार्टनर का ना एक निकनेम रखा है। ये निकनेम मैंने इसलिए दिया है ताकि पेपर में जब आप बैठ के लिख रहे हो, याद कर रहे हो कि इनका रोल क्या है, तो वो निकनेम आपकी मदद करे। तो ये निकनेम्स आप भी अपने यहाँ पे स्क्रिबल कर लेना, नोटबुक में या बुक में, जहां पे भी करना हो, और याद रखना पेपर के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज, 3 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको हर पार्टनर की डिटेलिंग में समझने हैं। कौन कौन से? पहला ये समझना है कि क्या वो पार्टनर अपनी मर्जी से आया है ऑर्गेनाइजेशन में या जबरदस्ती लाया गया है या बिना बताए लाया गया है। ठीक है, और अपनी मर्जी से आया है तो क्या अग्रीमेंट करके आया है कि नहीं करके आया है। दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ढूंढना है वो ये है कि क्या वो पर्टिकुलर पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिलना चाहिए हर पार्टनर की डिटेलिंग में वो ये है कि क्या ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेगा कि नहीं करेगा। सो जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रही होंगी तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हर किसी में ढूंढने हैं। चलिए फाइनली शुरू करते हैं एक्टिव पार्टनर के साथ। सबसे पहले तो देख लो, एक्टिव पार्टनर को मैंने निकनेम दिया है फुर्तीला का। फुर्तीला एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। 1 मिनट यहां है तो दूसरे मिनट यहां पहुंच जाएगा, तीसरे मिनट यहां मिलेगा, मतलब फुदकता ही रहेगा इधर से इधर, लेकिन एवे ही नहीं काम के सिलसिले में। यस, एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन रखता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम होता है यही देखता है, दिन भर में यही मैनेज करता है। दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे ये एजेंट बन के दिन भर काम करता है बिजनेस फर्म का। अब अगर आप यहां पे सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों करता है, तो भैया पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में तो होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी के चलते हुए हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। तो एक्टिव पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भैया तुम्हें ही डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करना है, तुम्हें ही सारा काम करना है हमारे बिहाफ पे। तो यहां ये बोलते हैं, एज द नेम सजेस्ट ही टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म। ये क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फर्म में और बिजनेस रन करने में इन्हीं का पूरा योगदान रहता है। ठीक है, दूसरा है ही कैरीज ऑन द डेली बिजनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जो अभी मैंने आपको बात बताई कि डेली बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो ये करता है दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरे पार्टनर का क्या कहलाया जाता है? एजेंट कहलाया जाता है और दूसरे पार्टनर्स बन जाते हैं प्रिंसिपल। अगेन याद रखना, ये म्यूचुअल एजेंसी के चलते हुए हैं। अगर आपको नहीं पता म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर अलग से 1 मिनट की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए फिर ये बोलते हैं, हेंस व्हेन एन एक्टिव पार्टनर विशेस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस अबाउट द सेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कभी एक्टिव पार्टनर फर्म छोड़ने के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि मुझे ये फर्म छोड़ देनी चाहिए, लीव कर देनी चाहिए, तो ऐसे पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। यस, जनता को बताना पड़ता है कि भाई साहब मैं छोड़ रहा हूं ये ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहूंगा। अगर कोई सोच रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। भाई देखो, कोई भी थर्ड पार्टी आती होगी, कोई भी क्लाइंट आता होगा, तो ऑफिस में किसको देखता होगा? इस इंसान को देखता होगा, राइट? मतलब हर थर्ड पार्टी, हर इंसान इससे एसोसिएटेड था। अब जब ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा है तो मतलब इसकी जगह कोई और ले लेगा और ये फर्म का हिस्सा नहीं रहेगा, तो फर्म से एसोसिएटेड जितने भी काम होंगे उसके लिए आपको किसी और इंसान को पकड़ना पड़ेगा। अगर किसी भी थर्ड पर्सन को फर्म से कोई काम है तो वो इसके द्वार पे ना पहुंच जाए, इसलिए इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है और बताना पड़ता है उन्हें कि भैया मैं अब इस फर्म का हिस्सा नहीं हूं, आपको फर्म से कोई काम है तो उनके ऑफिस में जाइए और कोई पार्टनर होगा वो देखेगा आपका काम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इफ ये ऐसा नहीं करे, मतलब ये पब्लिक नोटिस नहीं दे। तो ऐसे इमेजिन करो कि अगर आज इसने बिजनेस फर्म छोड़ा है और 6 हफ्ते तक इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो इन 6 हफ्तों में अगर कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए ये भाई साहब घर बैठे बैठे फ्री में लायबल हो जाते हैं। फर्म ने कोई लोन ले लिया था, नहीं पे ऑफ कर पा रहे हैं, इन भाई साहब के जिम्मे भी आ जाएगा कि आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है।
सो सिंपल सी बात है, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक लाइबिलिटी से फ्री नहीं होगे। अदरवाइज जनरल ये रूल बोलता है कि भैया जिस दिन आपने फॉर्म छोड़ दिया उसके बाद कोई भी लाइबिलिटी होगी उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे, उसके बाद कोई भी चीज के लिए आप परेशान नहीं किए जाओगे। लेकिन आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो तो आप भी लाइबल कहलाए जाओगे। फिर क्वेश्चन आता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस में इसका हिस्सा होता है? बिल्कुल होता है। एक्टिव पार्टनर है भैया, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बल्कि सैलरी भी लेके जाएगा अलग से। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस में इसका हिस्सा होता है, थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होता है, ठीक है। और ये अपनी मर्जी से ही आता है, किसी भी फर्म में अग्रीमेंट से ज्वाइन करता है। तो आई गेस तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिल चुके होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द स्लीपिंग पार्टनर। इसको हम डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से भी जानते हैं, और इन भाई साहब का निकनेम मैंने रखा है आलसी पार्टनर। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पार्टनर फुर्तीला तो नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा कर रहा होता तो ये एक्टिव पार्टनर कहलाया जाता। ये नाम से बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, मतलब मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं कोई काम नहीं देखूंगा। हाँ, मैं आपको कैपिटल दूंगा, मतलब मैं आपको पैसे दूंगा, मैं अपनी मर्जी से फर्म में आऊंगा, मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करूंगा, मैं थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होऊंगा, लेकिन मैं कोई काम नहीं करूंगा। वो होते हैं ना कुछ लोग जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनके बाप दादा के पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि वो बांटते फिरते हैं। ये कुछ इस किस्म का इंसान है। सो स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है डेली फंक्शनिंग में। इसका डेली एक्टिविटी से, डे टू डे एक्टिविटी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। फर्म में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं है, इसको बस अपनी नींद से मतलब है, दैट्स इट। He is, however, bound by the action of all the other partners. इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर कोई भी हरकत करके आएगा तो ये उससे बाइंड जरूर हो जाएगा, मतलब थर्ड पार्टी के लिए लायबल जरूर रहेगा ये, ठीक है। He will continue to share the profits and losses of the firm and even bring his share of capital like any other partner. ये प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करेगा और कैपिटल भी लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि स्लीपिंग पार्टनर है, आलसी पार्टनर है तो पैसा नहीं देगा, पैसा भी लाएगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे तो वो भी शेयर करेगा। अगर डॉर्मेंट पार्टनर रिटायर होने के बारे में सोचता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। भैया देखो, वैसे ही आलसी इंसान है, वैसे ही डे टू डे फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लोगों को कभी से पता ही नहीं था कि फर्म का हिस्सा है, तो ऐसे सिनेरियो में ये फर्म का हिस्सा रहे या रिटायर हो, लोगों को क्या फर्क पड़ता है, कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो इसको पब्लिक नोटिस देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अनलाइक एक्टिव पार्टनर, ठीक है। समझ में आया स्लीपिंग पार्टनर का काम क्या रहता है? सोने का रहता है, बस पैसा दे दो और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर लो, दैट्स इट। तो आई होप तीनों क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्टनर पे, जो कि है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मैंने नाम रखा है मददगार इंसान। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूं। ऐसे इमेजिन करिए कि ये आपकी पायल मैम है, ठीक है, और पायल मैम का मार्केट में अच्छा रेप्यूटेशन है, ठीक है, अच्छी गुडविल बनाई है पायल मैम ने मार्केट में। ये है आप लोग बोले तो मेरे स्टूडेंट्स। आप लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, ओके। अब आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्या चाहिए? आपकी पार्टनरशिप फर्म को चाहिए डील्स। लेकिन क्योंकि आप बच्चे हैं, आपका पहले से मार्केट में कोई नाम नहीं है, तो आपको डील्स मिल नहीं पा रही हैं। आप बहुत परेशान थे क्योंकि काम शुरू किए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन डील्स क्रैक नहीं हो पा रही। घर वाले रोज ताने मार रहे हैं कि क्या कर रहे हो जीवन में, पायल मैम ने जो पढ़ाया था क्या उसको यूज भी कर पा रहे हो लाइफ में कि नहीं कर पा रहे हो। वहीं से आप लोगों को आइडिया आया कि क्यों ना हम पायल मैम के पास ही जाएं और उन्हीं से मदद मांगे। बस सोचने की देर थी, पहुंच गए मेरे घर और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैम आप ही से पढ़े हैं, आप ही के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मदद कर दीजिए। मेरा भी दिल पिघल गया। आई वाज लाइक कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, चलो मदद कर देते हैं। तो लोगों के सामने मैंने ऐसे दिखाया कि मैं तुम्हारे फर्म के साथ एसोसिएटेड हूं, मैं भी तुम्हारी फर्म का हिस्सा हूं। और ऐसे दिखाने पे तुम्हें आसानी से डील्स मिलने लग गई, क्योंकि मेरी रेपुटेशन, मेरी गुडविल बहुत अच्छी थी मार्केट में। लोगों ने सोचा अरे पायल मैम एसोसिएटेड है, ये थोड़ी ना घपला करेंगे, चलो इनके साथ काम कर लेते हैं। तो तुम्हारा धंधा क्यों चला? क्योंकि पायल मैम ने अपना नाम तुम्हें लैंड किया, अपना नाम तुम्हारे बिजनेस को दिया, ऐसा लोगों को दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पायल मैम वैसे तो तुम्हारी पार्टनर नहीं हुई, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के चलते हुए वो तुम्हारी पार्टनर हुई, और ऐसे पार्टनर को बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर। एक ऐसा मददगार इंसान जो जरूरत के टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए आता है। सो यहां ये बोलते हैं दिस इज अ पार्टनर दैट डज नॉट हैव एनी रियल और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। यहाँ पे पायल मैम को तुम्हारी पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्यों आई हैं, उन्होंने क्यों नाम लैंड किया है? क्योंकि वो तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। हाँ,
अगर बात करें आप लोग मुझसे कैपिटल लेंगे तो भाई पायल मैम इतने भी पैसे वाली नहीं है कि पैसे बांटती रहे तुम लोगों को, है ना। तो मतलब पैसे तो तुम लोगों को खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे, कैपिटल नॉमिनल पार्टनर नहीं लेके आता। अब भाई जो इंसान कैपिटल नहीं लेके आएगा तो वो किस मुंह से आपसे प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मांगेगा। तो प्रॉफिट्स में इनको कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो ना ही ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही प्रॉफिट में इनको हिस्सेदारी मिलती है। बट हाँ, ये आउटसाइडर्स और थर्ड पार्टीज के लिए लायबल जरूर होते हैं। यहां पे अगर मान लो तुम लोगों ने कोई भी घोटाला कर दिया, कोई भी गलती कर दी, कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से नुकसान हो रहा होगा, तो पायल मैम को भी वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ तुम्हारी गारंटी ली है। जब वो ऐसे दिखा रही हैं कि भैया मैं हूं इनके पीछे, तो मतलब वो तुम्हारी गारंटी ले रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती हैं वो आपके ऊपर लगेंगी, ठीक है। और आते कैसे हैं? अपनी खुद की मर्जी से ही आते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर क्या हुआ? खुद की मर्जी से आएंगे, कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट्स में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए लायबल जरूर होंगे, और सिर्फ अपना नाम लेन करते हैं, ये कैपिटल नहीं देते हैं, तो इनका नाम है मददगार, ठीक है। आया समझ कॉन्सेप्ट? कहीं पे भी कुछ भी डाउट जाए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्टनर के पास, जिसका नाम है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। इस पार्टनर को मैं बोलती हूं मतलबी। वो कुछ लोग होते हैं ना आपके जीवन में, जब आपके जीवन में सब बुरा चल रहा होता है तो वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में बढ़िया कुछ होने लग जाता है वो फट से आ जाते हैं उसका फायदा उठाने के लिए। बस वैसे ही है ये वाले पार्टनर्स। इन पार्टनर्स का कुछ लेना देना नहीं है आपके फर्म के साथ, लेकिन हाँ, जैसे ही आपकी फर्म को प्रॉफिट होता है ये प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इनका नाम रखा गया है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए सामने आ जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, अदरवाइज ये गायब रहेगा। This partner will only share the profits of the firm. He will not be liable for any liabilities. Liabilities का नाम लोगे तो ये गायब हो जाएगा, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगे कि भैया प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इट्स लाइक रेड लाइट जल गई है और अब मिस्टर इंडिया दोबारा से प्रकट हो जाएंगे। Even when dealing with third parties, he will be liable for all the acts of the profit only. अगर हम थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के बारे में भी बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबल होगा जिसमें प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। इसका लाइबिलिटीज से कुछ लेना देना नहीं है। तो कैपिटल नहीं लानी है भाई साहब को, भाई साहब को थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होना है, भाई साहब को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए आना है। जैसे यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर में क्या था कि ये भाई साहब प्रॉफिट नहीं ले रहे थे, ना ही कैपिटल दे रहे थे, बट थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के लिए लायबल हो रहे थे। यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे ये थर्ड पार्टी वगैरह के लिए कहीं के लिए भी कुछ लायबल नहीं होंगे, कैपिटल भी नहीं लाएंगे, बट प्रॉफिट लेने जरूर आ जाएंगे। इसलिए इनका नाम क्या है? मतलबी, मीन, सेल्फिश इंसान, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पार्टनर बाय एस्टोपल। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो इसका निकनेम देख लेते हैं। निकनेम है दिखावटी, एक ऐसा इंसान जो शो ऑफ करता है, ठीक है। तो पार्टनर बाय एस्टोपल हमेशा शो ऑफ करता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। ये इमेज देखिए यहाँ पे, ऐसे इमेजिन करिए कि ये इंसान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये लड़की है दिव्या और ये लड़की है तन्वी, एंड दिव्या एंड तन्वी एक पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग से बहुत मेहनत की है, लेकिन इनका फर्म कभी भी उतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया मार्केट में। अब इन दोनों का प्लान था कि चलो इस बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करते हैं, इसके साथ डील क्रैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस डील से हमारी पूरी पार्टनरशिप को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ये चीज भी जानती हैं कि इनके फर्म की इतनी तो कोई रेपुटेशन है नहीं, इतना तो कोई नाम नहीं है कि एकदम से बिजनेसमैन इंप्रेस हो जाए, और ना ही इनकी स्किल्स इतनी बढ़िया है कि बिजनेसमैन एकदम से लाइक अच्छे से मान जाए पहली मुलाकात में। अब यहां रोल आता है इस इंसान का जिसका नाम है पायल। पायल दिव्या एंड तन्वी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, और पायल का मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। दिव्या एंड तन्वी ने सोचा कि क्यों ना पायल को हम मीटिंग में लेके चले, ताकि बिजनेसमैन अच्छे से हमसे इंप्रेस हो जाए। बस सोचने की देर थी, फटाफट कॉल कर दिया पायल को और पूछा चलेगी क्या हमारे साथ मीटिंग में। अब भाई चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे तो पायल ने भी मना नहीं किया, उसने भी बोला चलो चलते हैं। तीनों मिलके चले गए बिजनेसमैन के सामने और पूरा प्लान बिजनेसमैन को अच्छे से समझा दिया। अब बिजनेसमैन ने जब पायल को इनके साथ देखा, तो पायल को तो वो पहले से ही जानते थे क्योंकि गुडविल अच्छा था, तो बिजनेसमैन को ये धोखा हो गया कि ये भी शायद इनकी पार्टनर ही है, तभी इनके साथ आई है। दिव्या एंड तन्वी और तो और पायल ने भी कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की कि पायल फर्म का हिस्सा नहीं है। तो इस इंप्रेशन में बिजनेसमैन ने इनके साथ डील क्रैक कर ली। तो यहां पे पायल जो है वो कहलाई जाएगी पार्टनर बाय एस्टोपल। यस, पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब होता है एक दिखावटी पार्टनर
जो रियल में आपकी पार्टनर नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों से, उसके कंडक्ट से या उसके एक्शन से सामने वाले इंसान को ऐसी गलतफहमी हो गई कि वो पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या था, पायल को साथ में मीटिंग में ले गए। अब भाई पार्टनर्स की मीटिंग थी, उसमें पायल को क्यों लेके गए थे तुम? तो आपके एक्शन से ऐसा इंप्रेशन मिला कि भैया वो भी पार्टनर होगी। तो ऐसे में ये बन जाती है पार्टनर बाय एस्टोपल। यहां ये बोलते हैं इफ अ पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ईदर बाय हिज वर्ड्स, एक्शन और कंडक्ट, या तो आप अपने वर्ड से, एक्शन से या कंडक्ट से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप फर्म का पार्टनर हैं, और स्पेसिफिकली डिनाई भी नहीं करते, मतलब ऐसे स्पेसिफिकली जाके डिस्क्लेमर भी नहीं देते कि भाई हम पायल को बस ऐसे ही साथ में लेके आएंगे, हमारी पार्टनर वार्टनर नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। तो ऐसे इंसान को आप बाय डिफॉल्ट बना रहे हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। This basically means that even though such a person is not a partner, he has represented himself as such, and so he becomes partner by estoppel or partner by holding out. क्योंकि उस इंसान ने ऐसा रिप्रेजेंट कराया कि भैया मैं पार्टनर हूं, तो भाई भुगत तो अब तुमने ही दिखाया ना, तुमने ही दिखावटी रूप में सामने वाले को ऐसे इंप्रेशन दिया कि भैया मैं तो पार्टनर हूं, तो भुगत तो भैया। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है भुगतना क्या है? भुगतना ये है कि इस बिजनेसमैन के साथ जो डील हुई होगी इनकी, उसके लिए अब पायल भी लायबल होगी। क्या समझे? क्योंकि आपने ऐसा इंप्रेशन दिया, ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया इस बिजनेसमैन के सामने कि आप भी पार्टनर हैं और उसकी वजह से उसने डील क्रैक कर ली, तो अब इस पर्टिकुलर डील के लिए आप भी लायबल होंगी। कुछ भी ऊंच नीच होती है, यू विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर दिस। अब क्वेश्चन के आंसर पूछें तो कैपिटल लाए हैं? बिल्कुल नहीं लाए हैं। थर्ड पार्टी के लिए लायबल होंगे? तो सारी थर्ड पार्टीज के लिए लायबल नहीं होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो आपने जहां पे इंप्रेशन दिया था, जहां रिप्रेजेंटेशन दी थी अपनी एज अ पार्टनर, उस वाली डील के लिए आप जरूर लायबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्टनर है सब पार्टनर। सब पार्टनर को मैंने निकनेम दिया है छोटू का। क्यों? देखो, इमेजिन करो ये आपके बड़े भाई बहन है, ठीक है, और ये बाहर से कुछ खाने के लिए लाए हैं। घर आते ही क्या पूरा खाना खुद ही खा जाते हैं? नहीं ना, अपने छोटे भाई बहन से, मतलब तुम लोगों के साथ शेयर करके ही खाते हैं ना, तुम्हें दे के ही खाते हैं ना। ऐसे में तुम लोग क्या कहलाए जाते हो? तुम लोग कहलाए जाते हो छोटू। ठीक है, यहां सब पार्टनर का भी केस कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल लो, ये मानो ये एक इंसान है जिसका नाम है रमेश। रमेश XYZ पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था। ठीक है, इस पार्टनरशिप फर्म से इसने 50 लाख प्रॉफिट कमाया। इसने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट जो मुझे मिला है, इसका 50% मैं सुरेश को दे दूंगा। सुरेश कौन है? सुरेश रमेश का छोटा भाई है। तो ऐसे में सुरेश भाई साहब बन जाते हैं सब पार्टनर। यस, जब कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट में से किसी को शेयर बांटना चाहे, तो जिस पार्टनर के साथ वो शेयर बांट रहा है, उस पार्टनर को हम बोल देते हैं सब पार्टनर। ये फर्म का कोई हिस्सा नहीं है, इसकी फर्म के टूवर्ड्स कोई लायबिलिटीज नहीं है, फर्म की इसके टूवर्ड्स कोई लायबिलिटीज नहीं है, इसकी सारी चीजें बस इस पार्टनर से एसोसिएटेड है। अब ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सब पार्टनर आप सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को ही बना सकते हैं। सब पार्टनर आप किसी को भी बना सकते हैं जिसके साथ भी आप अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि इस सब पार्टनर का फर्म के अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉफिट नहीं मिला तो ये फर्म के सामने जाके गाने लग जाएगा कि अरे मुझे प्रॉफिट दो, मुझे प्रॉफिट दो। नहीं भैया, तुम्हें फर्म ने नहीं प्रॉमिस किया था प्रॉफिट बांटने का, तुम्हें प्रॉमिस किया था फर्म के एक पार्टनर ने अपना प्रॉफिट बांटने का। तो अगर रमेश देगा तो लो, फर्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो सब पार्टनर में ये बोलते हैं a third party who shares a stake in the company with an existing partner। एक existing partner के साथ आप stake share कर रहे हो। This occurs when a partner consents to divide the company's profit with another party। यहाँ पे जब तक रमेश नहीं चाहेगा अपना प्रॉफिट किसी के साथ बांटना, तब तक कोई सब पार्टनर नहीं बन पाएगा। The relationship is between them and the partner and not between the sub partner and partnership firm। सब पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म मतलब XYZ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का है। A sub partner is not an entity of the firm or has no obligation to the firm as a result। सब पार्टनर कोई भी एंटिटी नहीं है फर्म के लिए और उसका कोई भी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द फर्म नहीं बनता, और ना ही फर्म का कोई ऑब्लिगेशन बनता है टुवर्ड्स द सब पार्टनर। ठीक है, तो ये छोटू है जो सिर्फ अपने बड़ू के सामने ही मुंह खोल सकता है, फर्म के सामने इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनकमिंग पार्टनर। अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर रहा है। कौन सी पार्टनरशिप फर्म को? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को। ऐसे मानिए ये सारे लोग पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी रन कर रहे थे, ठीक है, अब ये इंसान उचक के बोला कि मुझे भी आना है तुम्हारी फर्म में, मुझे भी पार्ट बनना है तुम्हारी फर्म का, तो ऐसे में ये पार्टनर कहलाया जाएगा इनकमिंग पार्टनर, अ न्यू पार्टनर ज्वाइनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया ये जो नया पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? तो आंसर है बिल्कुल होगा, क्योंकि अब पार्टनर बन रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा जो इसके ज्वाइन करने के बाद अराइज होंगे। इससे पहले फर्म ने जो भी कांड किए होंगे उसके लिए ये बंदा लायबल नहीं होगा।
प्रॉफिट एंड लॉसेस भी इसको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग डेट के बाद वाले ही मिलेंगे, उसके पहले वाले नहीं मिलेंगे। भाई जिस दिन से तुम ज्वाइन कर रहे हो तभी से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है, तभी से तुम्हारी थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन स्टार्ट हो रही है, उसके पहले का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ये चूज करे कि हाँ मुझे पुराने डेट्स में भी पार्टिसिपेट करना है तो उसका भी प्रोविजन है, लेकिन ऑर्डिनरली इसका कोई भी लेना देना नहीं बनता है ज्वाइनिंग डेट के पहले वाले सीन में। ठीक है, चलिए वहीं पे बात करें हम आउटगोइंग पार्टनर के बारे में। तो भैया एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म थी जिससे एक पार्टनर विदा ले रहा है। यस, ये इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाह रहा है, तो ये पार्टनर कहलाया जाएगा आउटगोइंग पार्टनर। तो an old partner leaving an already existing firm will be called as an outgoing partner. अब यहां पे भी अगेन क्वेश्चन खड़ा होता है कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल होगा, तो यस, जिस दिन ये छोड़ के जा रहा था तब तक की सारी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल होगा, फ्यूचर की किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा। और अगर भाई साहब एक्टिव पार्टनर है तो भाई साहब को एक पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। पढ़ा था ना अपन ने ऊपर कि अगर एक्टिव पार्टनर रिटायर होके छोड़ना चाह रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, तो वही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे सारे टाइप्स के पार्टनर्स। हमने एक एक करके सारे पार्टनर्स के बारे में बात कर ली है। इनके अलावा एक और पार्टनर होता है जिसको हम बोलते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि 18 साल से कम की उम्र का है। ठीक है, 18 साल से कम की उम्र का बच्चा अगर पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करता है, वैसे तो वो कर नहीं सकता क्योंकि 18 साल से नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और पार्टनरशिप तो बेस्ड ही कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। बट अगर फिर भी पार्टनर्स कंसेंट दे तो ये इसका हिस्सा बन सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट्स के लिए ही लायबल होगा, उसको लॉसेस के लिए लायबल नहीं ठहराएंगे। ठीक है, माइनर पार्टनर पे मैं कभी फिर से अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी फिलहाल के लिए आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।